बेटा के लिए व्रत करना हो तो बच्ची लोग ही करेगी, भाई के लिए व्रत करना हो तो बच्ची लोग ही करेगी, पति के लिए व्रत करना हो तो बच्ची लोग ही करेगी, और क्या क्या है तो बोले ना, वो सब बच्ची लोग के लिए। जन्माष्टमी है वो बच्ची लोग ही करेगी, शिवरात्रि है वो भी बच्ची लोग ही करेगी, और क्या होता है शुक्रवारी व्रत हो तो बच्ची लोग ही करेगी, और तो और शिव चर्चा जो चारों तरफ सुनाता है तो भाई लोग की एक भी आवाज़ नहीं होती है, बच्ची लोग ही बोलती है। ऐसा लगता है कि बच्ची लोग बहुत बलशाली है, जो अपने मजबूत कंधों पर सब परंपरा का वहन कर सकते हैं, भाई लोग नहीं कर सकते हैं। शायद ऐसे हमारे ऋषि मुनि लोग सोचे होंगे। ही करती है, जितना व्रत हो वो उपवास सब बहन लोग, छठ भी बहन लोग। पक्का है कि इन पुरुष प्रधान सोसाइटी जो कि ये सब प्रचलन किया, वो जानता हुआ कि भाई लोग हम लोग कमज़ोर होते हैं, इतना नहीं कर सकेंगे। बच्चों को जन्म देना बच्ची लोग ही, ये क्या परंपरा चाहते ईश्वर तो पुरुष लोगों को दे देते, ये विभाग पुरुष लोग जन्म देता बच्चों को, लेकिन ईश्वर के द्वारा बच्चियों को ऐसा बनाया ही गया कि वो सब कुछ कर सकती है, झांसी की रानी भी बन सकती है और वैज्ञानिक भी बन सकती है, और पूरे समाज का भार अपने कंधों में लेकर आगे बढ़ सकती है। अधिकांशता घर संभला रहता है बच्ची लोग के कारण कि भाई लोग के कारण, ठीक से देखो। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री में वो क्षमता है कि वो घर को स्वर्ग बना दे, अथवा ये समझते हो आप लोग, बहन लोग के ही हाथ में। भाई कितने भी अच्छे हों, लेकिन वे चाहेंगे कि घर को स्वर्ग बना दे अकेले, बहन का सहयोग लिए बिना, तो क्या वे बना पाएंगे? सच सच बताओ, नहीं बना पाएंगे। और बहन लोग बिना भाई लोग के सहयोग के अपने घर को स्वर्ग बना सकती है कि नहीं? अरे आप लोग क्यों बोल रहे हैं? उन लोग को बोलने दो ना। अक्सर होता है कि रावण तो गंदा आदमी है, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी समझदार है, वो समझाती है। ज़्यादातर असुर, अब मायासुर ले लो अथवा और उसकी पत्नियां उन लोगों को समझाती है, और वो जब कहना नहीं मानते हैं तो फिर उनका विनाश होता है। ऐसा देखे है ना, कंस की भी पत्नी उनको समझाती है। ये क्या हुआ? घर में बहुत सारा झगड़ा होता है, तो यदि पत्नी सुबाटल हो तो वो कहती है कि छोड़ो इन सब झगड़ों को, इसके लिए इस पचड़े में क्यों पड़ते हो? आप क्या देखो, आपका भाग्य है ना, आपका किस्मत है ना, आप उन छोटी छोटी बातों में उलझिएगा तो आप पुरुषार्थ कैसे कीजिएगा? आप अपने मतलब आमदनी कैसे कीजिएगा? बच्चों को देखिए, लड़ना झगड़ना छोड़िए, ऐसा बहन लोग समझाती है। ये ज़्यादा वो भाई लोग समझाते हैं कि बहन लोग, माँ मतलब बहन लोग झगड़ालू हो तो कितने प्रतिशत पुरुष समझाते हैं कि छोड़ो इन सब बातों को, है ना, हम है ना, कमा के फिर तुमको जो चाहिए सो ला देंगे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। ये भाई लोग कितना प्रतिशत समझाते हैं और बहन लोग कितना प्रतिशत समझाती है? कह रहे सब चुप क्यों हो? बोलो, तुम लोग समझाती हो कि नहीं? अरे तुम लोग कोई नहीं बोले हो, सब गलत गलत ही समझाती हो क्या? और तो और यदि
पत्नी पाठ नहीं कर रही हो तो कितने प्रतिशत पति लोग समझाएंगे कि देखो हम लोग का जीवन क्षणभंगुर, अब थोड़ा सा समय बचा है, पाठ करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, आध्यात्म में मन लगाओ। कितने प्रतिशत भाई लोग समझाते हैं? भाई लोग बोलो कोई। मामूली प्रतिशत। और बहन लोग समझाती है? नहीं करते, लेकिन ये बात बहन लोग ज़्यादा समझाती है प्रतिशत में। इसीलिए उस ईश्वर को हिंदू धर्म में माँ का नाम दिया गया। मतलब वो ईश्वर कैसा है? तो वो भगवती है। एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें कि ईश्वर को स्त्रीलिंग शब्द से भी संबोधित किया गया, मतलब माँ के रूप में पूजा गया उस ईश्वर को। और ऐसा विश्व में कोई धर्म नहीं है जहाँ उस ईश्वर को मातृभाव, मतलब क्या उसको कहेंगे, देवी भाव से पूजा गया, स्त्री रूप में पूजा गया, ऐसा नहीं है। बाद में सूफी संताएं ये जो ईश्वर के प्रति मातृभाव गुरु माँ वेदों में भी देखे। उस परमात्मा को कहीं लक्ष्मी कहा गया, कहीं सरस्वती कहा गया। बाद में हम लोग उनका आकृति बना दिए कि वो ऐसे, लेकिन वेद में जो लक्ष्मी वाचक शब्द है वो एक ईश्वर के लिए ही है। सरस्वती वाचक शब्द है वो उस ईश्वर को ही कहा गया, सरस्वती। तो बाद में सूफी लोग उससे प्रभावित हुए और ईश्वर को स्त्रीलिंग देखे। और फिर भी उनमें वो क्वालिटी नहीं है जो हिंदुओं में क्वालिटी है। वे लोग ईश्वर में अपनी प्रेयसी को ढूंढें, मतलब अपनी प्रेमिका को ढूंढें कि वो मेरी प्रेमिका है और हम उसके प्रेमी हैं, तो हम उसके चारों ओर डोल रहे हैं और गीत गा रहे हैं। ये सब तो उसमें विकार की संभावना थी। और हम लोगों के हिंदू धर्म में उस ईश्वर को स्त्री रूप में देखा गया, तो उसे माँ के रूप में देखा गया है ना। चाहे उसको तुम दुर्गा कह लो, लक्ष्मी कह लो, काली कह लो, चाहे सरस्वती कह लो, चाहे पार्वती कह लो, चाहे शैलपुत्री कहो, चाहे कुसमांडा कहो, चाहे अन्नपूर्णा कहो। और तो और ये बताओ कि यदि पुरुष धनहीन हो, बलहीन हो और बुद्धिहीन हो तो उसको कितना सम्मान मिलेगा? क्या? तीनों हीन हो तो उसको कितना सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये बल की अधिष्ठात्री किसी देवता को हमारे पूर्वज लोग नहीं बनाए। बल की अधिष्ठात्री कौन है? शक्ति। हाँ, विद्या की अधिष्ठात्री ब्रह्मा जी को क्यों नहीं बनाया गया? और धन की अधिष्ठात्री विष्णु जी को क्यों नहीं बनाया गया? मतलब वे लोग भी ज़्यादा भार वहन करने में समर्थ नहीं है। यदि विष्णु जी पूजनीय हैं तो इसलिए कि उनके पास बहुत एकदम धन धान्य से परिपूर्ण है। विष्णु जी का श्रृंगार देखो और ब्रह्मा जी का देखो और शिव जी का देखो। और विष्णु जी का तो ताम झाम अपना राजशाही ठाठ
कहाँ से रही है राजशाही ठाट? लक्ष्मी जी के कारण। तो इसीलिए शास्त्र कहा नारी तो नारायणी है ना। आज गुरु माँ के जगह में कोई गुरु पुरुष होता तो क्या होता है? ये बात नहीं है। तो आपको इतना अपनापन अथवा आपके सुख दुख में साथी होके खड़े रहना और ज्ञान भी हो तो उसमें साथ साथ में ममता जुड़ा हुआ है, वैराग्य भी हो तो उसमें ममता जुड़ा हुआ है। यदि वे जोर से कठोर होकर डांट भी देते हैं तो उस डांटने में भी ममता छुपा हुआ है। हाँ, जो भी हो। तो इसीलिए बहन लोग पर ईश्वर ने ज़्यादा जिम्मेवारी सौंपी है। अगर बहन लोग झगड़ालू हो जाए तो उसका पति, उसका बेटा और उसका पोता सब यदि सही मार्गी हो तो उस झगड़ालू स्त्री को कंट्रोल कर सकेगी, कर सकेंगे ये लोग? पति भी है, बेटा भी है, पोता भी है, कर सकेंगे क्या? कौन बोला? प्रकाश? अकेले वो पूरा घर को हिला देगी। और बहन अगर सद्बुद्धि युक्त हो, श्रेष्ठ हो, धर्मपरायण हो तो टूटते हुए घर को भी जोड़ लेती है। ऐसा होता है। यदि पत्नी सच में आध्यात्मिक हो, जैसा कि ऋषि लोग कल्पना किए हैं, तो पूरे घर को संभाल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाओ। ऐसा नहीं कि रोने लग जाओ कि हम लोग का तो किस्मत ही कमज़ोर है, हम तो कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना। इसलिए घर में माँ का, बहन का, बेटी का, सबका सम्मान होना चाहिए। तुम लोग बताओ, हिंदू लोगों में बाप की संपत्ति में बेटा बेटी दोनों का अधिकार है कि अकेले बेटा का है? अधिकार है। तो कितनी प्रतिशत बहनें झगड़ा करती है कि हमारा बाप की कमाई में जो हिस्सा है सो हमको दो? कितनी प्रतिशत बेटी लोग अथवा बहन लोग कहती है? नहीं निकलेगा। बहन लोग यदि अपनी शक्ति को पहचाने तो जान सकती है कि उसमें स्वार्थ की भावना बहुत कम होती है। यदि कोई बहन लोग अपने पे आ जाए और झगड़ा करे भाई लोग से कि हमारा बाप का चीज़ है, इसमें हमारा हिस्सा है, तो वो जीत जाएगी। और कानून के रूप से कानून उसको दिला देगा, उसके बाप की कमाई में अथवा उसके बाप का जो के नाम पे ज़मीन है सब में उसको हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन बच्ची लोग ऐसा नगण्य है, नहीं करती है, ऐसा नहीं करती है। और तो और बहन लोग बहुत गरीबी में हो, दाना के लिए मोहताज हो, पर उसका बाप बहुत अमीर रहा है, बहुत धनी रहा है, तो भी वो अपना हिस्सा नहीं मांगती है। किसी तरह दुख सुख में गुजारा कर लेगी, पर अपना हिस्सा नहीं बोलती कि इसमें मेरा भी हिस्सा है। इसीलिए बहन लोग को तो प्रणाम करना होता है, कोई उपाय नहीं है उनको प्रणाम किए बिना। और बहन लोग को चाहिए कि अपना ये नमनीय क्वालिटी, मतलब पूजनीय क्वालिटी को हमेशा बनाए रखें। और वो जाने कि धरती श्रृंगारित हो सकती है तो बहन लोग के ही कारण।
बहन लोग का अगर अपना बुद्धि विवेक खो गया तो धरती को नरक बनने में और बदसूरत बनने में देर नहीं लगेगी। अभी थोड़ी थोड़ी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के कारण बहन लोग अपनी क्षमता को खो रही है। आज के समय की बच्चियां सोचती है, पहले अपने पति को कह देती है कि देख तू अपने माँ बाप को का ही यदि चमचा बना रहेगा तो तुम सोच लो, हाँ फिर हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है क्या? होता है ना। और बहन लोगों की चतुराई देखो, वो अपना माँ बाप भाई भौजाई और सबको मानती रहती है और पति को आंख तरेड़ती है कि देखो तुम यदि उसी में ढुल के ना तो जाओ उसी के पास रहना। और भाई लोग बिल्कुल बेचारा बन जाता है कि नहीं, जो कहोगी, जैसे घर में शांति रहने दोगी वही हम करेंगे। और यदि कोई पति बोल दे कि हम तुम्हारे माँ बाप को क्यों मानेंगे, तो फिर वो बहन क्या करेगी? हद है। सच में नारी की महिमा असीम है। सब कुछ में उसकी चतुराई देखो, उसका विवेक देखो, उसकी बुद्धि देखो, उसका अध्यात्म देखो। तुम लोग कुड़ो मत। सबको हंसी भी आती है ना। चलो आज इतने ही रहने देते।